नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ हरियाणा। और सिटी न्यूज़ हरियाणा की जो टीम है, आज न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का ऑफिस है, मंडल कार्यालय है। ये पीछे चुनाव है इनके, सज्जन सिंह जी है नाम इनका। चर्चा करेंगे कि आखिर इनका आना क्यों हुआ यहाँ और कहाँ कहाँ इनका आज का विजिट रहेगा, कहाँ कहाँ इनका आज। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या मकसद रहा यहाँ आने का? यहाँ आने का हमारा मकसद है कि आने वाली 21 तारीख को सभी जो गवर्नमेंट की PSU हैं, जिसमें न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल नेशनल और GIC प्लस एग्रीकल्चर जो PSU है, इनमें गवर्नमेंट के जिप्सा के द्वारा आने वाली 21 तारीख को चेक ऑफ यानी बाय बैलेट अपना ट्रेड यूनियन प्लस आम SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन का चुनाव होना है। उसको लेकर के पूरे इंडिया में ही चेक ऑफ को लेकर के हम काम कर रहे हैं। मैं सज्जन कुमार, जनरल सेक्रेटरी नॉर्दर्न जोन ऑल इंडिया जनरल इंश्योरेंस SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन कोड 56 का मैं महासचिव हूँ। और ये एसोसिएशन चारों ही कंपनियों में ऑल PSU प्लस GIC और एग्रीकल्चर में ऑलरेडी रिकग्नाइज है। और चौथा ये चेक ऑफ आया और इसमें हर चेक ऑफ में यही एक अकेली ऐसी वेलफेयर एसोसिएशन है जो चारों कंपनियों में लगातार चेक ऑफ क्वालिफाई करती हैं। उसके साथ साथ यहाँ अनेक प्रकार की ट्रेड यूनियन भी काम कर रही हैं, लेकिन इस बार का जो चेक ऑफ है वो अलग ही किस्म से होने जा रहा है, क्योंकि जो हमारे पे स्केल है, वेज रिवीजन है, वेज रिवीजन को लेकर के 56 महीने से हमारा वेज रिवीजन पेंडिंग है, सभी साथियों को मालूम है। इनसे पहले भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड यूनियन यहाँ वोट मांगने के लिए आई होगी। मैं सभी कर्मचारी अधिकारियों से के बीच में ये बात रखना चाहता हूँ कि 56 महीने से वेज रिवीजन पेंडिंग है साथियों, क्यों? इसका जवाब कौन देगा? जब आप वोट कास्ट करते हो तो जवाब बनता है। मैं अभी पंजाब में था, लुधियाना, पटियाला, जालंधर। मैंने लोगों से पूछा कि आपने वहाँ पर सरकार को क्यों बदला, क्या ऐसे कारण था कि कांग्रेस प्लस जो ऑलरेडी सरकार जो बनती थी बादल की, वो क्यों हटाई गई? इसलिए लोगों ने बदलाव किया, क्योंकि लोग बदलाव चाहते थे। इसलिए सरकार चुनते हैं लोग कि उनकी जो आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, जो लोगों के काम है वो होने चाहिए। वो काम नहीं हुए तो उन्होंने बदलाव किया, और उसी बदलाव को लेकर के हम यहाँ जो PSU के अंदर ट्रेड यूनियंस काम करती हैं, जिसमें न्यू इंडिया का मैं जिक्र करूँ तो न्यू इंडिया में फेडरेशन प्लस सेना, ऐसे ही यूनाइटेड इंडिया ओरिएंटल नेशनल में है ऑफिसर एसोसिएशन, जिनका कोड रहता है 0508। उन ट्रेड यूनियन ने काम किया, लेकिन 56 महीने से लंबित वेज रिवीजन को लेकर के उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। इससे पहले जब कभी भी चेक ऑफ होता था या वेज रिवीजन होता था तो सबसे पहले PSU का होता था, उसके बाद बैंक और LIC का होता था। और LIC और बैंक की ट्रेड यूनियंस सिर्फ यही डिमांड करती थी कि वी वांट नथिंग बट GIC स्केल, हमें और कुछ नहीं चाहिए, GIC को जो दिया है वो आप हमें दे दीजिए। इस बार बैंक का भी पे स्केल रिवाइज हो गया, LIC का भी हो गया, लेकिन हमारा वेज रिवीजन आज भी 56 महीने से 2017 अगस्त से पेंडिंग है। लेकिन अब वोट मांगने के लिए वही ट्रेड यूनियन आ रही हैं लोगों के बीच में, और इसको ध्यान में रखते हुए हम वेलफेयर एसोसिएशन चलाने के साथ साथ इस बार हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो ट्रेड यूनियन के हमारे जो नेता है माननीय दिलीप कुमार साहब, ऑल इंडिया चेयरमैन हैं, सभी लोग भली भांति जानते हैं। हमारा हेडक्वार्टर मुंबई में है, चारों ही जोन में हमारे हेड ऑफिस है, और चारों जोन में हमारी एक सशक्त लीडरशिप है। उसी को ध्यान में रखते हुए, आम कर्मचारी अधिकारी की हितों को ध्यान में रखते हुए हमारी लीडरशिप ने ये फैसला किया कि इस बार हम भी वेलफेयर एसोसिएशन के साथ साथ ट्रेड यूनियन लेकर के आएंगे। जो आम काम ट्रेड यूनियन करती थी वही ट्रेड यूनियन हम अपनी लेकर के आ रहे हैं। और हमने पिछले चेक ऑफ को ध्यान में रखते हुए इस बार हमने अपनी एक नई ट्रेड यूनियन लॉन्च की है, जिसका नाम है ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन AEO। और उसी को ध्यान में रखते हुए पूरे इंडिया में ही हम प्रचार कर रहे हैं। जो मेरे साथ में अधिकारी आए हैं, मिस्टर पंकज गुप्ता, ही इज़ डिप्टी मैनेजर यूनाइटेड इंडिया, मिस्टर अमन खटकर, ये असिस्टेंट मैनेजर है, और मिस्टर आशीष टकराल, ये भी असिस्टेंट मैनेजर है। ये सब जनरल के लोग हैं।
इन लोगों ने देखा कि हमारे लोगों के काम ही नहीं हो रहे, वेलफेयर एसोसिएशन की लीडरशिप करने के साथ साथ हम लोगों ने इन लोगों के काम किए, आम भलाई के काम किए, तो क्यों ना एक इस ट्रेड यूनियन में हम पार्टिसिपेट करें। जब मैंने इन लोगों से आकर के बात की तो इन्होंने एकदम से यूनानिमसली अपना डिसीजन दिया। ये 3 ऑफिसर तो मेरे साथ में आए हैं, ये ऑलरेडी हमने इनको ट्रेड यूनियन का लीडर बना भी दिया है। तो इन्होंने कहा है जब हरियाणा में कैंपेनिंग होगी हम लोग आपके साथ चलेंगे। ये 3 ऑफिसर हमारे साथ में आए हैं। जो आपकी कैंपेनिंग है ये ऑल इंडिया लेवल पे चलेगी? ऑल इंडिया लेवल पे पूरी कैंपेनिंग चल रही है। अभी हमारे ऑल इंडिया चेयरमैन कोयम्बटूर में है, साउथ में चल रही है, ईस्ट वेस्ट में, नॉर्थ में। आज 5 टीमें निकली हुई है। मैं इधर निकला हूँ क्योंकि मैं पूरा पंजाब, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, ये बुआ दीता जी हमारे नॉर्दर्न जोन के ट्रेजरर रहे, ये मेरे साथ में ही थे वहाँ। और अभी आज एक टीम गई हुई है देहरादून, एक टीम गई हुई है पंजाब पठानकोट हिमाचल की तरफ, एक टीम गई हुई है कानपुर की तरफ। पूरे इंडिया में ही पूरे जोरों शोरों से थम्बिंग मेजोरिटी के साथ लोगों का स्नेह और प्यार हमें मिल रहा है। और हम ये विश्वास दिला रहे हैं लोगों का, ऑलरेडी हमारी लीडरशिप में विश्वास है। और इसी विश्वास को कायम रखते हुए हम लोगों ने जो होना चाहिए था वेज रिवीजन का, उसको लेकर के हम जो ट्रेड यूनियन का काम था सर वो हमने किया। हमारी एसोसिएशन ने आकर के अभी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर जिसने पार्लियामेंट के अंदर ये क्वेश्चन पुटअप किया कि वेज रिवीजन का इशू आपका जिप्सा ने सबमिट ही नहीं किया। अब ट्रेड यूनियन ने वो सबमिट ही नहीं किया। पार्लियामेंट का स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में अपनी स्टेटमेंट दे रहा है कि वेज रिवीजन हमारे पास आया ही नहीं। तो ट्रेड यूनियन क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही, क्योंकि 2017 से हमारा पे स्केल रिवाइज था। 2018-2019 में हमारी कंपनी की स्थिति बहुत अच्छी थी। आपके संगठन को सर अगर मजबूती मिली तो क्या कदम उठाएंगे? हम अगर हमारे संगठन को मजबूती मिलती है, और संगठन हमने बनाया भी नहीं, उससे पहले जो ट्रेड यूनियन के काम थे वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए। हमने स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर से दिल्ली में हमारे ऑल इंडिया चेयरमैन ने मीटिंग की, और मैं खुद इस मीटिंग में माननीय स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट ओम बिरला जी से हमने जाकर के मुलाकात की कि ये मुद्दे हमारे पेंडिंग हैं। और उन्होंने क्वेश्चन किया ये तो ट्रेड यूनियन के इशू है, आप तो वेलफेयर एसोसिएशन चलाते हैं, तो आप लोग ये सब। हमने कहा साहब मजबूरी में हमें ट्रेड यूनियन लेकर के आए हैं, क्योंकि आज जो ट्रेड यूनियंस के जो लीडर्स हैं वो इतना निष्क्रिय हो चुके हैं, आधे से ज़्यादा तो रिटायर हो चुके हैं, और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने दुकान खोली हुई है। कुछ वेलफेयर एसोसिएशन भी है जो रिटायर हो चुके हैं लीडर, वो चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि चेकऑफ का पैसा कटता है एम्प्लॉयज़ की सैलरी से, तो वो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। हम वेलफेयर एसोसिएशन के काम करते हैं तो हम वेलफेयर एसोसिएशन का पैसा वेलफेयर एसोसिएशन में चलाते हैं। 6 तारीख को महापरिनिर्वाण दिवस बाबा साहब अम्बेडकर साहब का होता है, उसमें हम कम से कम 10,000 पॉलिसियाँ पर्सनल एक्सीडेंट की गरीब लोगों में बेचते हैं। तो रिक्शे वाला है, तांगे वाला है, गरीब हर साल। और इसी प्रकार से अभी कोविड आया तो हमने अपने एसोसिएशन के फंड से नागपुर में और इंटीरियर इलाकों में कई ट्रक हमने अनाज के एसोसिएशन वेलफेयर एसोसिएशन ने दिए। और वेलफेयर एसोसिएशन ने कोविड के टाइम में ब्लड कैंप लगवाया, जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको ब्लड दिया। तो जो वेलफेयर का काम था वो हम कर ही रहे हैं। और इसके साथ साथ जो आपका क्वेश्चन किया, हम दावे के साथ बोल सकते हैं हमारी लीडर इतनी सूझबूझ है कि पे स्केल को लेकर के उसके पहले भी हमने मैनिफेस्टो बनाया है, जिसमें हम ये बोलते हैं जैसे क्लास 1 अगर रिटायर होता है तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है पूना में, 5 दिन की ट्रेनिंग कि आपने पैसा कैसे खर्च करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। तो भाई क्लास 1 कोई अलग थोड़ा है। हमारी डिमांड है कि क्लास 3-4 को भी ऐसी ट्रेनिंग दी जाए, क्लास 2 को भी रिटायरमेंट के पहले ऐसी ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अपना सीख सके वहाँ जा कर के। उसके साथ साथ जो मेडिक्लेम का पैसा जो है वो कर्मचारी के जेब से लगता है। हमारी डिमांड है, हमारी मैनिफेस्टो में ये चीज़ है कि मेडिक्लेम का पैसा रेलवे और एयर इंडिया की तरह वो कंपनी बियर करे, क्योंकि हम एम्प्लॉइज है, उसका होना चाहिए ना मेडिकल क्लेम का पैसा। सर आपके जीतने के बाद कितने आपके जो कर्मचारी है जनरल इंश्योरेंस कंपनी, कितने के लोगों को फ़ायदा होगा आपके संगठन बनने से? हमारे संगठन बनने से अभी संगठन हमने रजिस्टर्ड ही कराया, जितनी ट्रेड यूनियंस है वो हमारे से संपर्क कर रहे हैं। बहुत सारे लीडर हमारे में शामिल हो गए, क्योंकि हमने बैनर ही चेंज किया है, लीडरशिप को चेंज नहीं किया हमने। अब ये नए युवा लड़के आए हैं, हमने इनको कहा आप ट्रेड यूनियन में काम करो, क्योंकि जिन ट्रेड यूनियन से इन लोगों ने ट्रांसफ़र या अपने काम कहे वो हुए ही नहीं। इनके ट्रांसफ़र और प्रमोशंस में भी हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा। तो अगर हमारी ट्रेड यूनियन में लोग विश्वास करते हैं तो मैं सभी कर्मचारी अधिकारियों से सब जगह हम यही बोल रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि आने वाला समय में जिम्ना बिल एक्ट
पार्लियामेंट में आ चुका है। कोई भी कंपनी किसी भी टाइम प्राइवेट हो सकती है। अगर कोई अच्छी ट्रेड यूनियन सशक्त लीडरशिप मैदान में आती है तो इस इंडस्ट्री के बचाने के साथ साथ हम आम एम्प्लॉयज़, आम कर्मचारी की भलाई का काम करेंगे। आप कह रहे हैं इंडस्ट्री बचाने के लिए, लेकिन मोदी सरकार तो निजीकरण करने पर तुली हुई है सर। वो लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप? नहीं, वही तो बात है ना। अगर लड़ाई ठीक ढंग से लड़ी जाती तो ये निजीकरण का भी मामला नहीं होना था, क्योंकि जो आदेश ट्रेड यूनियंस ने दिए वो हमारे कर्मचारियों ने, हमने भूख हड़ताल भी की, हमने स्ट्राइक भी की, हमने पैसा भी कटवाया। लेकिन आप लोग अभी जो फाइनल स्टेज पे वेज रिवीजन का इशू था, जो मेजर ट्रेड यूनियन थी GIA, जिसको जो जनरल इंश्योरेंस में अदर देन इंडिया में मेजोरिटी ट्रेड यूनियन है, उसने बैकआउट किया। इसी प्रकार से एक BMS भारतीय मजदूर संघ नाम की एक ट्रेड यूनियन इसमें घुसी हुई है। इसी प्रकार से सेना, जो आदमी राजनीति करते हैं वो राजनीतिक लोग कर्मचारियों की बात नहीं करेंगे। कर्मचारियों की लीडरशिप ही कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर के लड़ेगी। हमारी लीडरशिप में वो है, हमने प्लान बनाया हुआ है, प्लानिंग की हुई है कि हम अपने मुद्दों को पार्लियामेंट में, हमारे पास SC ST को लेकर के हमारे पास पार्लियामेंट्री कमेटी से भी हमारी मीटिंग होती है, जिसमें सभी MPs होते हैं और SC ST कमीशन भी है। हम वहाँ जा कर के भी उस लड़ाई को लड़ सकते हैं कि अगर ये इंडस्ट्री में इसमें बंद होती है तो इन लोगों के का क्या ये स्वरूप रहेगा। तो वहाँ बचाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो हम इंडस्ट्री को बचाने के लिए सशक्त लीडर, क्योंकि ये डेमोक्रेसी बाबा साहब ने दी हुई। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो आपका एक इंसान आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन चला, किसान आंदोलन, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन वो डेमोक्रेसी के तहत पावरफुल रह करके उन लोगों ने लड़ाई लड़ी तो सरकार को वो वापस लेना पड़ा। इसीलिए अगर लीडरशिप लड़ाकू रहेगी तो इंडस्ट्री को बचाने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। आपको लगता है निजीकरण रुक जाएगा आपके विरोध करने से? यस, रुकेगा। ये डेमोक्रेसी है। जैसे अब बदलाव आया पंजाब में, अब लोगों को लगने लगा है, वो सरकार को भी लगने लगा है। अभी बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि, क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर हम हमारे हितों की बात करेगा, अगर हम ऐसी पार्टी को भी सपोर्ट करेंगे, जैसे पहले कौन सी होती CPI CPM, ये लोग ट्रेड यूनियन चलाते थे, हम लोग उनकी सपोर्ट करते थे। अगर ऐसी कोई पार्टी हमें सपोर्ट करेगी तो हमारा संगठन उसको सपोर्ट करेगा कि कर्मचारियों की हितों की आप रक्षा करो, हम आपको सपोर्ट करते हैं। ये भी हमारा रहेगा इसमें। तो ये थे जनरल सेक्रेटरी सज्जन सिंह जी कि इन्होंने एक संगठन बना रहे और कर्मचारियों के हितों की कह रहे हैं हम लड़ाई लड़ेंगे। अब देखते हैं इनकी लड़ाई कितनी सफल होगी। सिटी न्यूज़ हरियाणा ने इनसे प्रश्न भी किया था कि निजीकरण यदि करती है बीमा कंपनियों का केंद्र सरकार तो उसका कितना मुकाबला करेंगे। तो सज्जन सिंह जी का साफ कहना था कि हम इसका डटकर विरोध करेंगे। मैं हूं अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ, सिटी न्यूज़ हरियाणा। जय हिंद, जय भारत।